हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा चौहान। मैं ट्रैवल और फैमिली व्लॉग्स डालती रहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है मैं ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो ये वाला ट्रिप हमने बनाया खाटू श्याम जी जाने का। हम लोग रहते हैं गुड़गांव में, और जैसे कि सबको पता ही है कि गुड़गांव के नियर बाय में ही सोना रोड पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो चुका है, जो अगर आप राजस्थान जाते हैं तो वो दौसा तक कनेक्ट करता है, और जिसमें लगता है लगभग 2 घंटे का ड्यूरेशन, जिसमें आप हाईवे पे ही चलते रहेंगे 2 घंटे तक, और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल टाइम बच भी जाता है, और आप काफ़ी स्मूथ रास्ते से जाते हैं, जो कि बहुत ही, और चारों तरफ बहुत ही सीनिक व्यूज़ होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो लोग अभी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है वो पक्का जाके देखें। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, मैं इसके लिंक में भी डाल दूँगी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था खाटू श्याम जी जाने का, और हम लोग गुड़गांव से निकले, क्योंकि हमारे यहाँ से 4.25 घंटे लगते हैं खाटू श्याम जी यानी कि खाटू सीकर जाने के लिए। तो हम लोग निकले थे शाम को 5 बजे। हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग मोस्टली शाम को ही निकलते हैं, क्योंकि हम लोग खाटू श्याम जी जाते रहते हैं, और हमने ऑलमोस्ट एवरी टाइम जाके देखा है, हर सारे वक्त पे जाके देखा है कि कौन सा टाइम जाने के लिए सबसे बेस्ट है। हम लोग मॉर्निंग में भी गए हैं, हम लोग आफ्टरनून में भी गए हैं, और हम लोग शाम को भी गए हैं, हम लोग रात को भी गए हैं, और वीकडेज़ और वीकेंड पे भी गए हैं। तो जिससे कि हमें ये पता चल सके कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम जाने का कौन सा होता है और कौन से समय पे सबसे अच्छे दर्शन होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने भी वीडियोस काफ़ी बनाई हुई हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको देखनी है तो। वहाँ पे होटल्स कहाँ पे ले सकते हैं आप, और पूरा खाटू श्याम जी जाने का इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, जिसमें आपको अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। तो सारी की सारी वीडियोस जिनकी मैं बात कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग निकले शाम को 5 बजे। ये वाला जो हमने डिसाइड किया था ट्रिप, ये हमारा लास्ट मोमेंट ट्रिप था। एक्चुअल हमारा बहुत दिन से जाने का मन था, लेकिन वो हमारा डिले होता जा रहा था, शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। और जब आया तो ऐसा आया कि बस 15 मिनट में डिसाइड किया कि चलो खाटू श्याम चलते हैं, और हम लोगों ने अपनी बैग पैक करी और हम चल पड़े। तो बहुत सारे लोग हैं जो सेम डे जाते हैं और सेम डे वापस आ जाते हैं दिल्ली एनसीआर के। हमारे यहाँ से भी 4.25 घंटे लगते हैं, तो लगभग उन्हें 10 घंटे ट्रैवल टाइम लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कि एक छोटी सी ट्रिप हो जाती है, इसीलिए हम लोग एक नाइट का स्टे कर लेते हैं वहाँ पे। तो इससे मैं आपको होटल्स का रेफरेंस भी दे सकती हूँ। इसके अलावा हम लोग निकले थे शाम को 5 बजे। हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि हम 5 बजे निकलेंगे और रात को 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। बीच में हम कहीं पे डिनर कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ स्टेप बाय स्टेप और मैं आपको बताती हूँ। 5 बजे यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम 7:30 या 8 o'clock तक डिनर कर लेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं तो आप अपना 6 बजे तक, जैसे ही आप फ्लाईओवर पे अपने हाईवे पे चढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में 2-3 रेस्ट रूम्स आते हैं। अगर आप डिनर करने का सोच रहे हैं तो आप वहीं पर डिनर कर लें, क्योंकि उसके आगे आपको ढंग की जगह तो नहीं मिलेगी। मतलब मिलते हैं ढाबे वगैरह काफ़ी मिलते हैं जहाँ ट्रक्स भी खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे ढाबे मिलते हैं जिसमें ज़्यादा क्राउड नहीं होता, खाली से पड़े दिखेंगे आपको। तो मैं ऐसी जगह पे प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हम लोग फैमिली रेस्टोरेंट ढूंढते हैं या साफ़ सुथरी हाइजीन जगह ढूंढते हैं। तो ऐसा अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप स्टार्टिंग के 1-2 जो फ्लाईओवर पर चढ़ने के 1 पौने घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर जो भी रेस्ट रूम्स आते हैं ना, आप वहीं पर अपना डिनर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप पैक करा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ठीक ढंग की जगह नहीं मिलेगी। और ये बात मैं पूरे राजस्थान के लिए भी बोलती हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मैंने पूरा राजस्थान ट्रैवल किया है, और मैंने ये बात हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि राजस्थान में आप खाने के भरोसे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो वैसे रोड्स वगैरह तो आप चाहे राजस्थान के एंड पे चले जाएँ तब तक आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन खाने की वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि आपको हिमाचल साइड की तरह जगह जगह पे होटल्स मिल जाएंगे या खाने की जगहें मिल जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो जब भी आप राजस्थान ट्रैवल करें या कहीं पे भी राजस्थान में कहीं पे भी ट्रैवल करें, तो मेक श्योर कि या तो आपने खाना खा लिया हो, या आप अर्ली 6-7 बजे तक खाना खा लें। और अगर आपको लेट भी खाना खाना है तो या तो आप घर से खाना ले लें या तो आप बाहर से पैक करा लें, क्योंकि फिर आप इंतज़ार में रह जाएंगे, आपको 12 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग ने पहले हमने डिसाइड किया था हम 6-7 बजे तक खाना खा लेंगे, लेकिन हम ऑलमोस्ट फुल थे इसलिए हमने नहीं खाया। तो हम लोग आगे बढ़े और हमें
7 बजे के बाद 7:30 बजे के बाद से हमें कोई भी ढंग की खाने की जगह नहीं मिली और हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बट लकीली हम क्योंकि हम लोग खाटू श्याम जाते रहते हैं, तो 1-2 जगह हमें ऑलरेडी पता थी जो कि ऑलमोस्ट खाटू श्याम जी पहुँचने के रास्ते में आने वाली थी, बिल्कुल पास आने वाली थी। तो इसके लिए यानी कि गोविंदगढ़ में एक होटल है जहाँ पे हम हमेशा स्टे करते हैं, कुटुंब, और उससे पहले भी एक जगह पड़ती है। पर हमें ये पता था कि अगर हमने 7 बजे स्किप कर दिया है डिनर, तो फिर हमें कम से कम 10-11 बजे तक रुकना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन फाइनली ये तो कंफर्म ही है कि हमें वो जगह पता है, तो हमने वहाँ पे फाइनली रुके हम लोग और हमने अपना डिनर किया। 11:30 बजे तक हम लोग खाटू श्याम पहुँच गए थे। लेकिन क्योंकि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि गर्मियों के दिन है, अप्रैल का महीना है, तो हो सकता है दिन में बहुत गर्मी भी मिलेगी, भीड़ भी मिलेगी और वीकेंड भी है। तो हमने सोचा क्यों ना, रुकना होगा तो हम रुक लेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपना दर्शन तो अभी करते हैं हम लोग। तो फिर हम फाइनली हमने वहाँ इधर उधर पता किया और हमें पता चला कि ठीक है, आज खुला हुआ है, वीकेंड्स पे खुला रहता है आजकल। तो हम लोग सीधा के सीधा दर्शन के लिए चले गए। पूरा रोड मैंने मतलब मैं इस बार, वैसे तो हम हर महीने जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद, और 3-4 महीने के बाद जब मैं अब जाके आई, तो मुझे वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था कई कई जगह पे। और इस बार इतना इतना खाली खाली सब कुछ लग रहा था कि आप नॉर्मल किसी जगह पे चल रहे हो। बाज़ार जो भरे हुए होते थे वो मुझे खाली लगे रात के टाइम पे, दिन का तो मुझे नहीं पता। अभी हमने बाहर नगर पालिका पार्किंग में अपनी कार को पार्क किया और वहीं पे हमें ऑटो मिल गया। 100 रुपीज़ हमें ऑटो वाले ने लिए थे जाने के लिए, और वो हमें बिल्कुल मंदिर के पास छोड़ने वाला था। और सच बताऊँ तो ये वाला एक्सपीरियंस भी एक नया ही था, क्योंकि पहले जो भी ऑटोज़ वगैरह होते थे वो या तो आधे बाज़ार तक छोड़ते थे, या जो बाबा का जो गेट है बड़ा वाला वहीं तक छोड़ते थे। लेकिन इस बार जो ऑटो वाले ने पूरे अंदर तक ले जाके हमें बिल्कुल मंदिर के पीछे वाले गेट तक छोड़ा। आप ये हरा वाला गेट देख सकते हैं, इससे मंदिर लगभग बस 200 मीटर पे पड़ेगा। और इस वाले गेट से सामने हनुमान मंदिर है। आप अपने ऑटो वाले को बोल सकते हैं जो अंदर जाके हनुमान मंदिर है बाज़ार में, आप वहाँ तक छोड़ दें, वहाँ से ड्यूरेशन बहुत कम हो जाती है। और देखो, श्रद्धालु पैदल भी चलते हैं वैसे तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भीड़ के टाइम पे या आपको शॉर्टकट लेना हो तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो बिल्कुल हमें बहुत ही मंदिर के पास तक ऑटो वाले ने छोड़ा था, और जहाँ से ऑटो निकल के जा रहा था वहाँ पे भी बिल्कुल क्राउड नहीं था, खाली पड़ा था पूरा बाज़ार। दिन में आप इसी जगह पे आते हो तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ मिलता है। तो यहाँ से हम थोड़ा ही चले कि हम मंदिर के द्वार तक पहुंच गए थे। तो बहुत ज़्यादा खाली खाली था सब कुछ, और आराम से हमने प्रसाद वगैरह लिया और हम दर्शन के लिए पहुंच गए थे। और जिस गली में ऑटो वाले ने हमें छोड़ा था, वहां से अगर हम 50-60 मीटर चलते हैं तो ये वही वाली गली है जिसमें आगे जाके खाटू कुंड आ जाता है। आप देख सकते हैं सामने खाटू कुंड है। अब ये बंद है क्योंकि श्रद्धालु रात में नहीं दिन में ही आते हैं, यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं। अभी के लिए कुंड बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं ये वही गली है। जो लोग जाते हैं उन्हें याद आ गया होगा। और आप टाइम भी देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ क्या टाइम हो रखा है अभी, और सब कुछ लाइव है। दर्शन के लिए भी वो जो लाइनें बिल्कुल बाबा के दरबार के सामने लगती हैं वो ऑलमोस्ट खाली ही थी। लास्ट की 2-3 रोज़ भरी हुई थी, बाकी की ऑलमोस्ट सारी खाली पड़ी हुई थी। क्योंकि रात को ऐसा होता है कि आपको दर्शन तो करने मिलेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से टाइम पे वो आपको रुकवा देंगे, आपको वेट करने के लिए बोल देंगे। और वेटिंग टाइम 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे भी हो सकता है। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन फिर वो दर्शन के लिए पट खोल देते हैं, क्योंकि पुजारी वगैरह जो है उनको भी ये बात पता है कि श्रद्धालु इतनी दूर से आ रखे हैं, इंतज़ार में खड़े हुए हैं, तो वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं देते। थोड़ी देर के लिए तो मंदिर को बंद किया ही जाता है। क्योंकि जो मैं आपको ये रात वाला टाइम बता रही हूँ, क्योंकि ये वीकेंड्स के लिए ही है, क्योंकि वीकेंड में ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए वो रात को भी ओपन होता है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आप ज़्यादा रात ना जाएं, आप 2-3 बजे ना जाएं। अगर आप 11-12 बजे तक जा सकते हैं, 1 बजे तक जा सकते हैं, और उसके बाद 4 बजे तो मंदिर वापस से खुल ही जाता है। तो बीच के 2-3 घंटे आप ना जाएँ। 12 बजे हम लोग पहुँच गए थे दर्शन के लिए। वहाँ हमें फिर वेटिंग के लिए खड़ा करवा दिया गया। पर जो आगे से लोग सुन के आ रहे थे उन्होंने ये भी फैला दिया कि अब तो सुबह ही दर्शन होंगे, अब तो खुलेगा नहीं, ये है वो है। फिर हमने फाइनली पता किया वहाँ से, जो पुलिस वाले वगैरह थे उन्होंने बताया कि 1-1.5 घंटा लगेगा, तो आप आपको वेट करना था, वेट कर लो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। फिर हमने डिसाइड किया सुबह आएंगे तो वापस से सेम चीज़ शुरू हो जाएगी, क्राउड बढ़ जाएगा, धूप बढ़ जाएगी। और शाम का टाइम है, वहाँ पर बड़े बड़े फैंस हैं, आपने देखे होंगे बहुत, और इतनी ठंडक रहती है ऊपर पूरा
एल्युमिनियम शीट्स लगाई हुई हैं, तो ठंडक है पूरा, बहुत अच्छी व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है। लास्ट टाइम मैं गई थी उसके हिसाब से तो इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो नीचे फर्श वगैरह भी बड़े गंदे थे, लेकिन इस बार तो इतने साफ़ थे कि आप उस पर लिटरली सो सकते थे। तो वही हुआ, हम लोगों ने दर्शन करे। धीरे धीरे मैंने देखा कि सारे ही श्रद्धालु बैठ गए, वहीं पे ही लेट गए। और सच में बताऊं तो ये वाला एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा था, मज़ा आया। ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में कहाँ करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें करने को मिलती है तो फिर अच्छा लगता है। जब तक किसी चीज़ के पीछे थोड़ी सी मेहनत ना लगे तो फिर उस चीज़ को पाने का मज़ा ही क्या। तो बाबा के दर्शन इतनी आसानी से हो जाते तो फिर क्या ही फ़ायदा था। तो इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा 1-1.5 घंटा लगा होगा हमें, और फिर एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि सारे भक्तजन खड़े हो जाएं और दर्शन करें। तो दर्शन की तो वीडियो देखो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आप यूट्यूब में दर्शन की वीडियो देखते रहते हैं, है ना। और इस चक्कर में क्या होता है, हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं तो हम लोग बाबा के दर्शन ठीक से कर नहीं पाते। तो मैं ये नहीं करना चाहती थी, एक बार बना लो, 2 बार बना लो, लेकिन उसके बाद तो हमें दर्शन ही, हम इतनी दूर दर्शन ही करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो तो मैंने बाबा की नहीं बनाई, वो तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको ज़रूर दी। उसके बाद हमारे बहुत प्यार से दर्शन हो गए। ये लगा लो कि हम 12 बजे गए थे और पौने 2 बजे तक हम बिल्कुल फ्री होके बाहर आ गए थे, जिसमें कि हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। उसके बाद हम वापस आए। वापस करके हमने पहले तो यही सोचा था कि हम स्टे करेंगे, फिर हमारा मूड बना कि मौसम अच्छा है, ठंडा है, और दिन में तो गर्मी हो जाती है एज़ यूजुअल, अप्रैल का महीना है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि 5 घंटे लगेंगे और 5 क्या 4.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, रात का टाइम है। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम घर ही निकलते हैं, और हम लोग ने वहाँ से बस अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हम सुबह के 4:30 बजे तक अपने घर वापस आ गए। तो ये था मेरा एक व्लॉग खाटू श्याम जी के ऊपर, और मैंने ऐसे ही चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी बना रखा है, और मैं बहुत सारे जैसलमेर, जयपुर, बहुत सारे व्लॉग्स बनाती रहती हूँ। आपको मुझसे कुछ भी पूछना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इस बार तो खाटू श्याम जी, सच बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि इस बार तो बहुत ही सुंदर बना रखे थे। ऊपर भी इतनी सारी फूलों की मालाएं लगा रखी थी, बहुत सुंदर था। इस बार इतना अच्छा दृश्य देखने को मिला, मेरे से रुका ही नहीं गया। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको खाटू श्याम जी के बारे में कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो जाने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होती है। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि वीक डेज़ में जाया करो, लेकिन देखो वीक डेज़ में सबकी छुट्टी नहीं होती है, लोगों की छुट्टी वीकेंड पे होती है। जैसे कि हमारी छुट्टी भी वीकेंड पे होती है, तो जिसकी वीकेंड पे छुट्टी होगी तो वो वीकेंड पे जाएगा। तो इसलिए ही ये व्लॉग मैंने बनाया है कि जिनकी छुट्टी वीकेंड पे होती है वो क्या कर सकते हैं। वो लोग सैटरडे को जा सकते हैं, शाम को दर्शन कर सकते हैं, और या तो वो वहाँ पे स्टे ले लें, और नहीं तो वो वापस आ जाएं। रात भर में आप संडे की मॉर्निंग तक आप वापस आ जाओगे, और संडे का पूरा दिन आप आराम कर सकते हो। तो ये एक मेरा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो आपको और कहीं वीडियोस में देखने को नहीं मिलती। अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।